1980 पाइन बैरेंस फॉरेस्ट, न्यू जर्सी। दोस्तों का एक समूह शिविर में गया और जंगल में गंदगी बाइक की सवारी की। एक बार जब उन्होंने अपने शिविर स्थापित कर लिए तो उन्होंने रास्ते पर अपनी बाइक चलाना शुरू कर दिया। सभी लोग मजे कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में चीजें गलत होने लगीं। जब वे एक पगडंडी से नीचे जा रहे थे तो सभी बाइकें शिविर से लगभग 100 गज की दूरी पर रुक गईं। एक के अनुसार इसका संबंध पास के बिजली संयंत्र या स्थलाकृति से रहा होगा। लेकिन बाइक के रुकने से ठीक पहले लोगों ने जंगल से एक भयानक अप्राकृतिक चीख सुनी। हर कोई जल्दी से शिविर में वापस आ गया और जो लोग पीछे रह गए उन्होंने दावा किया कि जब वे शिविर में लौटे तो उन्होंने चीखें सुनी। उनमें से एक आदमी उस शाम पास के एक सराय में गया और जंगल में रोने की आवाज की सूचना बारटेंडर को दी। उस व्यक्ति ने अतिथि को बताया कि संभवतः उसका सामना जर्सी शैतान से हुआ है। ये कहानी है जर्सी डेविल की। जर्सी डेविल, जिसे लीड्स डेविल के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण जर्सी और फिलाडेल्फिया लोककथाओं में एक प्रसिद्ध प्राणी है। इसे कंगारू जैसे या वाइवर्न जैसे खुर वाले, घोड़े या बकरी जैसे सिर, चमड़े के चमगादड़ जैसे पंख, सींग, पंजे वाले हाथ, कटे हुए खुर और कांटेदार पूंछ के साथ उड़ने वाले 2 पैरों वाले प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। इसका शरीर लंबा है और पूंछ मोटी है। यह तेजी से चलती है और ऊंची आवाज में खून जमा देने वाली चीख निकालती है। जर्सी डेविल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी न्यू जर्सी में 1700 वर्ग मील के जलभृत पाइन बैरेंस में हुई है। दलदल एक विशाल जलभृत है जिसमें घने सफेद देवदार के पेड़ हैं, जिससे एक शांत और ठंडा वातावरण बनता है। इस पौराणिक प्राणी की मूल कहानी ज़ेन लीड्स नामक पाइन बैरेंस निवासी से आती है, जिसे मदर लीड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह पता चलने पर कि वह 13वीं बार गर्भवती है, उसने बच्चे को श्राप दिया और उसे शैतान घोषित कर दिया। 1735 में 13वें बच्चे का जन्म सामान्य रूप से हुआ, लेकिन वह खुर, बकरी के सिर, चमगादड़ के पंख और कांटेदार पूंछ वाले प्राणी में बदल गया। चीड़ के पेड़ों में उड़ने से पहले जीव अपनी पूंछ से सभी को मारता है। कुछ संस्करणों से पता चलता है कि मदर लीड्स एक चुड़ैल थी और बच्चे का पिता शैतान था। माना जाता है कि मदर लीड्स वास्तविक जीवन की डेबोरा लीड्स हैं, क्योंकि उनके पति जफेट लीड्स ने 1736 की वसीयत में 12 बच्चों का नाम रखा था। डेबोरा और जाफेट लीड्स लीड्स पॉइंट, अटलांटिक काउंटी, न्यू जर्सी में रहते थे, जहां अक्सर जर्सी डेविल की कहानी सेट की जाती है। जर्सी डेविल कई किंवदंतियों और घटनाओं का विषय रहा है। नेपोलियन के बड़े भाई जोसेफ बोनापार्ट ने दावा किया था कि उन्होंने 1812 में अपने बोर्डेनटाउन एस्टेट के करीब शिकार करते समय जर्सी डेविल को देखा था, जिससे यह प्राणी को अब तक देखे गए सबसे शुरुआती दस्तावेजों में से एक बना दिया गया। देखे जाने की रिपोर्ट, अजीब पैरों के निशान और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के परिणामस्वरूप जिन्होंने जानवर को देखने का दावा किया था, किंवदंती ने आकार लेना शुरू कर दिया। शैतान को 1840 और 1841 में कई पशुधन हत्याओं के लिए भी दोषी ठहराया गया था। जानवर को स्पष्ट रूप से नौसेना कमांडर स्टीफन डेकाटुर ने गोली मार दी थी, जो पाइन बैरेंस में हनोवर मिल्स वर्क्स में तोप के गोले का परीक्षण कर रहा था। शैतान को तोप के गोले से उड़ा दिया गया, लेकिन प्रक्षेप्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह बताया गया कि खेतों में अजीब ट्रैक खोजे गए थे, लेकिन ब्लडहाउंड उनका पीछा नहीं करेंगे। शैतान को 1840 और 1841 में कई पशुधन हत्याओं के लिए भी दोषी ठहराया गया था। जानवर को स्पष्ट रूप से नौसेना कमांडर स्टीफन डेकाटुर ने गोली मार दी थी, जो पाइन बैरेंस में हनोवर मिल्स वर्क्स में तोप के गोले का परीक्षण कर रहा था। शैतान को तोप के गोले से उड़ा दिया गया, लेकिन प्रक्षेप्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
यह बताया गया कि खेतों में अजीब ट्रैक खोजे गए थे, लेकिन ब्लडहाउंड उनका पीछा नहीं करेंगे। 1909 में समाचार पत्रों ने दक्षिण जर्सी और फिलाडेल्फिया में जर्सी डेविल के साथ कई मुठभेड़ों की सूचना दी। जीव ने एक ट्रॉली कार और एक सोशल क्लब पर हमला किया और कैम्डेन और ब्रिस्टल, पेंसिल्वेनिया में पुलिस ने उस पर गोलीबारी की। बर्फ में अज्ञात पैरों के निशान की भी सूचना मिली, जिससे डेलावेयर घाटी में व्यापक भय फैल गया। स्कूल बंद हो गए और कर्मचारी घर पर ही रहे। सतर्क समूहों और शिकारियों ने शैतान की खोज की। अफवाहें फैलीं कि फिलाडेल्फिया चिड़ियाघर ने प्राणी के लिए $10,000 का इनाम देने की पेशकश की, जिससे अफवाह फैल गई और कृत्रिम पंजे और चमगादड़ के पंखों वाला कंगारू बन गया। 1925 में ग्रीनविच टाउनशिप में एक किसान ने एक अज्ञात जानवर को गोली मार दी और उसकी लाश की तस्वीर खींची और दावा किया कि 100 लोगों में से कोई भी इसे पहचान नहीं सका। कुछ समय बाद जर्सी डेविल का क्रेज 1927 तक कम हो गया, जब सलेम सिटी के एक टैक्सी ड्राइवर ने टायर बदलते समय जर्सी डेविल को देखने का दावा किया। उस आदमी ने पुलिस को सूचना दी कि टैक्सी की छत पर पंखों वाली कोई चीज धड़क रही है। 1937 में लाल आंखों वाले एक अज्ञात जानवर की तुलना जर्सी डेविल से की गई थी। 1951 में गिब्सटाउन, न्यू जर्सी के लड़कों ने दावा किया कि उन्होंने शैतान के विवरण से मेल खाते एक राक्षस को देखा है। 1960 में मेस लैंडिंग के पास के ट्रैक और शोर के बारे में दावा किया गया था कि यह शैतान का है। कैम्डेन के आसपास के व्यापारियों ने शैतान को पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश की, यहां तक कि उसे रखने के लिए एक निजी चिड़ियाघर बनाने की भी पेशकश की। पुलिस ने यह दावा करते हुए पर्चे लटका दिए कि यह एक धोखा है, लेकिन एक सर्कस के मालिक ने जीव को पकड़ने के लिए $1,00,000 का इनाम देने की पेशकश की, लेकिन किसी को भी इनाम नहीं मिला। मैरी रिटजर क्रिश्चियनसन नाम की एक महिला ने 1972 में ग्रीनट्री रोड पर जर्सी डेविल को देखने की सूचना दी। क्रिश्चियनसन कार से ब्लैकवुड से ग्लासबोरो की यात्रा कर रही थी। अपनी कार से लगभग 25 फीट पीछे उसने एक अजीब आकृति को सड़क पार करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि प्राणी का सिर बड़ा, ऊनी था और बकरी जैसी मोटी टांगें थीं, जो सामान्य आदमी की तुलना में अधिक लंबा था। 1980 में वार्टन राज्य के वन प्रमुख रेंजर एलन मैकफरलेन ने दक्षिण जर्सी फार्म पर एक भयानक दृश्य देखा, जहां सुअरों के एक समूह की हत्या कर दी गई थी, जिसने उन्हें परेशान कर दिया और जंगली जानवरों के बारे में उनके ज्ञान को भ्रमित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके शरीर को चीर दिया गया था और खरोंच दिया गया था और उनकी खोपड़ी के पिछले हिस्से को खा लिया गया था, लेकिन जमीन पर कोई खून नहीं था और मृतकों के आसपास कोई निशान नहीं थे। असबरी पार्क प्रेस के एक रिपोर्टर ने 1988 में हॉवेल टाउनशिप के एक निवासी की कहानी सुनाई, जिसने कहा कि उसने 7 साल पहले जर्सी डेविल को देखा था। इस प्रत्यक्षदर्शी ने जानवर का वर्णन उसके बड़े-बड़े दांतों से किया है, इसलिए यह संभावना है कि उसकी जर्सी शैतान से करीबी मुठभेड़ हुई थी। 1993 में मुलिका नदी के किनारे यात्रा करते समय वन रेंजर जॉन इरविन ने एक अजीब वस्तु को उनके रास्ते में बाधा डालते हुए देखा। उनके अनुसार इसमें उलझे हुए काले फर और सींग थे, जो लगभग 6 फीट लंबा था। कुछ मिनटों तक गहन घूरने के बाद राक्षस मुड़ा और जंगल में भाग गया। गैलोवे टाउनशिप में स्मिथविले इन एंड विलेज की मालिक फ्रैन कोप्पलो ने एक शाम जब कूड़ा बाहर निकाल रही थी तो अपने सामने की दीवार पर एक अजीब सी छाया देखी। उसने दावा किया कि जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक पंख वाले जानवर की छाया दिखाई दी। कोप्पलो ने दावा किया कि यद्यपि छवि भयावह थी, फिर भी उसे सहजता महसूस हुई, जैसे कि जर्सी शैतान उस पर नजर रख रहा हो। बेविले में रूट 9 पर 3 कारें चल रही थीं, जब, जैसा कि एक गवाह ने बताया, एक लंबे सिर और छोटे सपाट कानों वाला 10 फुट लंबा जर्सी डेविल आकृति सड़क पार कर गई,
जिससे ड्राइवरों को ब्रेक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जीव एक मिनी मॉल के करीब एक जंगली इलाके से बाहर आया, आने वाले यातायात के सामने सरपट दौड़ा और सड़क के पार जंगल में गायब हो गया। 2015 के अक्टूबर में सबसे हालिया दृश्यों में से एक गैलोवे टाउनशिप में हुआ। लिटिल एग हार्बर के निवासी डेविड ब्लैक ने कहा कि उन्होंने एक गोल्फ कोर्स के करीब रूट 9 पर गाड़ी चलाते समय सड़क के किनारे पेड़ों की कतार में एक लामा को घूमते हुए देखा। जीव ने अचानक अपने पंख फैलाए और उड़ गया। उन्होंने अपने स्मार्टफोन से उस जानवर की तस्वीर ली जो वायरल हो गई। संशयवादियों का तर्क है कि जर्सी डेविल दक्षिण जर्सी की कल्पनाओं में प्रारंभिक अंग्रेजी बसने वालों का परिणाम है, जिसमें बोगीमैन कहानियां, लीड्स परिवार के लिए ऐतिहासिक तिरस्कार, ज्ञात जानवरों की गलत पहचान और स्थानीय ग्रामीण आबादी की नकारात्मक धारणाओं पर आधारित अफवाहें शामिल हैं। पाइनीज के रूप में पाइन बैरन्स को ऐतिहासिक रूप से दुर्गम भूमि माना जाता था, जहां हाईवेमेन के गिरोह को पाइन रॉबर्स के नाम से जाना जाता था और समाज के गंदे लोगों को बहिष्कृत माना जाता था। बाहरी लोगों को प्रवेश करने से हतोत्साहित करने के लिए पाइनीज ने कभी-कभी अपने और पाइन बैरन्स के बारे में भयावह कहानियां गढ़ी हैं। पाइन बैरन्स की पृथक और अविकसित प्रकृति ने विभिन्न लोक किंवदंतियों को बढ़ावा दिया है, जिनमें अलौकिक जीव और भूत शामिल हैं, जैसे समुद्री डाकू कैप्टन किड, ब्लैक डॉक्टर, ब्लैक डॉग, गोल्डन बालों वाली लड़की और व्हाइट स्टैग। ब्लू होल असामान्य रूप से साफ नीला और गोल पानी का भंडार अक्सर जर्सी डेविल से भी जुड़ा होता है। हालांकि इन किंवदंतियों को अब पक्षपातपूर्ण, गलत, अवैज्ञानिक और संभवतः मिथ्या माना जाता है। तो हमें जर्सी डेविल के बारे में बस इतना ही पता चला और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं और यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें।